क्या कर रहे हो? क्या गमी? क्या चाहिए? की खाबो? हाँ क्या खाओगी? कौन है? हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। कहाँ जा रहे हो परी, कहाँ जा रहे हो? तो आज मुझे कंपनी देने आ गया है परी, जो हमारी पड़ोस की है। मतलब पड़ोस की हमारी पड़ोस की क्या बोलूँ, बच्ची है। तो मेरी एक आंटी की बेटी है और खुशी नहीं है, सुबह सुबह घूमने चली गई है। मैं अभी बिल्कुल अकेली हूँ घर पे। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा सा मौसम है। सुबह से मतलब इतना ज़ोर से हवा चल रहा है ना, और बारिश भी नहीं है। कल रात को बहुत तेज़ से बारिश हुई, बहुत ही तेज़ से बारिश हुई। रात तो नहीं, मतलब कितना बजे बोल सकते हैं, 2:30-3 बजे से शायद बारिश शुरू हुई थी। अभी सुबह से तो बारिश तो नहीं है, बट वेदर अच्छा है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, उतना ठंड भी नहीं है, हल्का हल्का सा ठंड है। मतलब हवा जो चल रहा है उस वजह से ठंड लग रही है। क्या हो गया? पाता की पाता। तो ये पढ़ी ना, इतना क्यूट से बातें करती है ना, अच्छा लगता है इसका बातें सुनने। तो उस टाइम से मैं काम करती हूँ, मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे हैं और वो मुझको ये पूछ रही है, वो पूछ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब बहुत टाइम से मुझे तंग कर रही है बहुत। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाई आप सबको। और खुशी गई है, मेरे मामा और मामी आए, तो वो तो आप देखे हैं इससे पहले वाला व्लॉग में। तो मामा मामी के साथ दुकान गई है। और मेरी माँ ना, आज से मेरी माँ का काम स्टार्ट हो गया, यानी बगल में मेरी माँ काम करती है। तो सीजन वाइज होती है, तो ऑफ सीजन था तो 2-3 महीना बंद थी काम, और आज से फिर से स्टार्ट हो गया। तो माँ गई है काम पे और मैं बिल्कुल अकेले। तो बस मैं खाना बना रही थी, तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी। फिलहाल तो मैं एक चूल्हे पे गैस पे एक तरफ में चावल, एक तरफ में दाल बैठा दिया है। तो वो बनते बनते मुझे थोड़ा सा कपड़ा भी धोना है, क्योंकि खुशी ने फिर से बेड पे सुसु कर दिया। मतलब मैं थोड़ा सा भी मैं अगर ध्यान ना दूँ तो वो बेड पे सुसु कर देती है। होती है ना एक ध्यान हटी दुर्घटना घटी, वैसा कुछ बात। मतलब सुबह 6 बजे भी मैं देखी सुसु नहीं की थी, तब मैं भी नींद में थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं उसके उठ के उसको नींद से उठाऊँ और उसे सुसु कराऊँ, बट मैं भी सो गई थी। बाद में वो पता नहीं सुसु कर दिया। और पूरा पता है, पूरा ब्लैंकेट को भी गीला कर दिया। तो ब्लैंकेट तो मैं ये वजह धो नहीं सकती। तो थोड़ा सा अगर धूप उठता तो मैं थोड़ी सी धूप में देती, बट वो धूप में नहीं उठ रही है अभी। तो देखूंगी, उसे रख दूँगी। और बेडशीट जो है उसे मैं धो दूँगी। और बेडशीट का नीचे तो मैं रबर क्लॉथ जो है वो देती हूँ, तो मुझे नीचे का टेंशन नहीं, सिर्फ बेडशीट गीला होती है। और उसको कपड़ा कपड़ा गीला हो गया था ऐसा सुसु की। तो चलिए, मैं एक तरफ में चावल, एक तरफ में दाल बैठाई हूँ, और वो बनते बनते मैं कपड़ा धो के आती हूँ, और इस बच्चे से थोड़ी सी मैं मस्ती कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं भी मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। चीज को मैंने ठीक करके रखा था, ये परी एक बार ऊपर उठ रही है, एक बार नीचे उतर रही है, पूरा बेडशीट को खराब कर दे रही है। क्या हो गया इस, क्या हो गया? चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो इधर बन रही है मेरी दाल, यहाँ पे बन रही है चावल, जो मैंने बस पानी चढ़ाया हुआ है, अभी मैंने चावल नहीं दिया है। और चावल को मैं भिगो के रखी हूँ, दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे है चावल भिगाया हुआ। और ना चावल थोड़े से पहले, अगर आप गैस बचाना चाहते हो ना, तो एक अच्छा सा ट्रिक है ये। चावल को आप पहले थोड़ी भिगो के रखो 1-1.5 घंटा, तो ना बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि हम तो मोटा चावल, मेरे घर में मायके में मोटा चावल ही खाते हैं, तो टाइम लेता है ना गैस पे बनते। इससे रख दो, टाइम लेता है गैस पे बनते। इसमें कुछ भी नहीं है तो बाबू, ये खाली डिब्बा है। तो मोटा चावल बनने में थोड़ी सी टाइम लेती है, तो इसीलिए माँ क्या करती है, सुबह भिगो देती है, तो जल्दी जल्दी बन भी जाती है और गैस भी बच जाती है। तो गाइस चलिए, मैं कपड़ा धो के आती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप सबसे। अच्छा परी, हाय बोल दो एक बार, हाय बोलो, हाय। मेरे बाबू हाय, कितने क्यूट है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा। किटू, अच्छा वो किटू। तो यहाँ पे है भिंडी, तो भिंडी को मैं भाजी के लिए काटूंगी। और कुछ सब्जियां है, तो मैं सोच रही हूँ एक मिक्स सब्जी बना लूँ। और कुछ करेला है जो पक गया है, आधा का तो मैंने फेंक दिया है डस्टबिन में, और यहाँ पे थोड़ी सी है। तो सब मिला के एक चौरचौरी टाइप की बना लूँगी। तो ये भी उसमें दे दूँगी। थोड़ी तीता तीता होती है, बट अभी गर्मी में ना तीता अच्छा ही लगता है खाने में। तो चलिए, मैं भिंडी भाजा काट लेती हूँ। সেদিন আনলাম যে লঙ্কার চারা, বেগুনেরটা ওই দিয়ে বেগুন। তুমি কিন্তু দাদুকে একদম ডিস্টার্ব করবা না, ঠিক আছে? দাদু কাজ করতেছে, তুমি দেখবা। ওটা কি হাতে, কি ওইটা পেয়ারা?
চারা ওলে বাবালে কে দিল? ওই যে মুরগিটা মারো, ওই যে মুরগিটাকে মারো, মারো মারো, ভাগো ভাগো, ভাগছে। तो उस दिन लेके आए थे ना ये मिर्चा का चारा और बैंगन की चारा, तो मेरे मामा को बोली लगा देने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मामा यहाँ पे साफ़ करके यहाँ पे लगा देंगे। और मैं उस दिन लगाई थी ना वो दिखाती हूँ अभी आप सबको। तुम्हें कहते मामा के एकदम डिस्टर्ब कर, दादू को डिस्टर्ब कर बना है, दादू है हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने उस दिन लगाया था, मैं रात को दिखाई तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये सारा जो है मिर्चा का पेड़ है, और जिस दिन से मैं लगाया उस दिन से पानी हो रहा है, तो अच्छे से मतलब खिल के उठ रहा है पेड़ पूरा। और ये फूल शायद दोपाटी फूल है ये, और यहाँ पे भी कुछ फूल्स है, ये देखिए। तो ये सब जब फूल होगा ना तभी अच्छा लगेगा। और मैंने भिंडी भाजा चढ़ा के रखा है, तो चलिए मैं एक बार भिंडी भाजा को देख लेती हूँ, वरना ये खुद ब खुद क्या हो रही है मुझे नहीं पता। तो मैंने गैस का जो फ्लेम है ना उसे कम करके रखा था, तो कुछ हुआ नहीं, अपने आप हो रहा है। और यहाँ पे है मेरी ग्रीन टी। तो मैं अभी एक बात बताती हूँ, तो पिछले कुछ दिनों से ना मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ दिन पहले मतलब जब हस्बैंड आई थी 3-4 दिन, उसके बाद मामा मामी आ गए, तो हमारे घर में ना उतना स्पेस नहीं है कि मैं कहीं पे एक्सरसाइज कर पाऊँ। अगर कोई नहीं रहता तो मैं अच्छे से कर पाती हूँ, और मामा मामी के सामने थोड़ी सी अकवर्ड लगती है, क्योंकि ना एक्सरसाइज हमारे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारे में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और एक्सरसाइज करने का टाइम में तो आपको पैंट टी शर्ट पहनना होता है ना, तो ये सब ना थोड़ी सी मेरी जो मामा मामी सब है ना पुराने ख्यालत के है, तो वो लोग को ये पसंद नहीं है पैंट वगैरह पहनना। तो इसीलिए जब तक मामा मामी रहेंगे तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी, और करूँगी भी तो कहाँ करूँगी। सुबह भी उठ के करूँ तो वो लोग बहुत सुबह उठ जाते हैं, मुझसे भी पहले उठ जाता है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उस दिन एक्सरसाइज करी तो मेरी जो बॉडी है ना, बॉडी को मतलब वो पकड़ लिया था, एक्सरसाइज की एक आदत बन चुकी थी, और मुझे भी थोड़ा हल्का हल्का सा लगता था, अच्छा लग रहा था। और ग्रीन टी भी मैं टाइम से ले रही थी, बट अभी एक्सरसाइज तो नहीं हो रहा है, बट खाने में कंट्रोल है, मुझे कंट्रोल रखी हूँ। और एक ग्रीन टी जो अदरक के पानी वो मैं टाइम से टाइम ले रही हूँ, बट मेरा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है ना, तो उससे मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। सिर्फ आप लोगों के पास ही मैं खुल के बात कर सकती हूँ, और कहीं पे नहीं। तो चलिए मैं ग्रीन टी तो पी लेती हूँ, और देखती हूँ कब होगा फिर से एक्सरसाइज करने का टाइम, मुझे कब मिले। और भिंडी भाजा उतारने के बाद मैं एक चौचड़ी बनाऊंगी। और चौचड़ी के लिए मैंने कुछ एक सोचा है, तो क्या है वो मैं भी बताती हूँ। तो देखिए मैंने कपड़ा सबको सुखा दिया है, और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। और देखिए ये ग्रीनरी देखने इतना अच्छा लग रहा है ना, तो अभी सीज़न है, अभी चाय पत्ती निकलने का टाइम है। तो देखिए अच्छा सा चाय की जो पत्ती है ना वो निकल के आई है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने। ये देखिए ये जो पत्ती है ना, इससे तोड़ के ही चाय बनती है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको यहाँ पे ना चाय की बगानी नज़र आएगी। ये देखिए, और मैं ना कुछ सोच रही हूँ, तो मैं अभी दिखाती हूँ आप सबको। तो मैं जो सोच रही हूँ ना शायद वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर है। तो आपको दिखाती हूँ, वो जो सजना आप देख रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी वहाँ से मैं कुछ सजना तोड़ूँ और जो मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें दूँ, बट बहुत ऊपर है, मुझसे नहीं होगा। चलिए इसे कैंसिल करते हैं। और सामने है 1-2 सजना, देखती हूँ अगर वो तोड़ पाती हूँ तो ठीक है। ये देखिए बहुत ही ऊपर में है। चलिए ये वाला आइडिया मेरा फ्लॉप हो गया। अब इधर देखती हूँ होता है या नहीं। तो देखिए मैंने 2 सजना चोरी कर लिया पड़ोस के घर से। वाह, लाइट ऑन कर लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने 2 सजना तोड़ के लाया है, और ये ना आलू बैंगन के साथ आप सजना मिला के अगर बनाओ ना बहुत ही टेस्ट लगता है। और ये वाला सजना ना अभी एकदम बालक सा है, तो मुझे ऐसा सजना बहुत टेस्टी लगती है। अगर मैं मांगती तो दे देती है, ऐसा कुछ बात नहीं। तो 2 सजना के लिए कौन मांगने जाएगा, घर के सामने था, मैंने तोड़ लिया, तो मैंने आज चोरी कर लिया। तब देखिए पेट के लिए क्या क्या न करना पड़ता है, चोरी करना पड़ा। हेलो गाइस, तो बहुत देर बाद मैं फिर से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी है दोपहर के 3:30 बज रही है, और माँ खुशी खाना खा के सोई है, मामा मामी टीवी देख रही है, और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। तो खाना पीना सबका हो गया, और आज का मौसम थोड़ी सी ठंड सा मौसम है। तो मैं थोड़ी बहुत ही लेट से आज नहाई हूँ, और एरोप्लेन आ रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं। तो नहा के खाना वाना खाई, उसके बाद मैं आ गई, आप सबसे थोड़ी सी बातें करनी है, और मुझे थोड़ी सी यूट्यूब के काम है, तो मैं वो काम भी कर लूँगी। और जा रहा है ऊपर से एरोप्लेन, दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं पता। दिखाई दिया ना, दिखाई दिया ना, मुझे नहीं पता दिखाई दिया कहीं, मैं बाद में देखूँगी। हाँ। तो गाइस मुझे अभी थोड़ी सी यूट्यूब में थोड़ी सी काम है, तो मैं वो काम सब कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे। और पीछे का ग्रीनरी देखिए, इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना हरा भरा सा। और ये नीचे थोड़ा सा कचरा है, तो इसे इग्नोर कीजिए, ऊपर का देखिए। तो चलिए गाइस, मैं भी मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और देखिए यहाँ पे मिर्चा का पेड़ उस टाइम मामा लगा रहे थे ना, मैं दिखाई आप सबको, तो लगा लिया है। उस साइड में है बैंगन, और इधर है मिर्ची, और इधर है क्या क्या पेड़ सब है, मुझे नहीं पता उतना। इसे ये शायद लौटका का पेड़, ये मुझे पता है। और इधर भी है मिर्चा का पेड़ है, ये भी एक मिर्चा का पेड़ है। तो जब मिर्चा हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने। तो अभी तो हुआ नहीं है, मतलब अभी तो पेड़ बड़ा होगा उसके बाद ही ना। और ये मुर्गी को मैंने ना गमला को वहाँ पर रखा हुआ था, और ये फेंक दिया इसको। तो खुशी उठ गई है बहुत टाइम पहले ही, और उसे मैंने दूध और एक केक थी थोड़ी सी, तो वो केक दी हूँ, फ्रूट केक जो होते वो, तो वो खाई है, बस हो गया उसका। और मैं अभी चाय बना रही हूँ, और मुझे लगी है बहुत तेज़ से भूख, क्योंकि थोड़ा कम कम करके खाती हूँ ना, तो भूख लग जाती है मुझे बार बार। तो अभी क्या खाओ क्या तो देखिए मैं क्या खा रही हूँ। तो यहाँ पे है पोहा होता है ना, वो चीरा, और दिन में मैं दाल बनाई थी, तो वो दाल है थोड़ा सा। इसमें थोड़ी सी मैं दही, थोड़ी सी मतलब 3 चम्मच, इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच दही दिया है इसमें। और जो ये भुजिया खा रही थी, वो भुजिया थोड़ी सी इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छा लगता है ऐसा खट्टा खट्टा खाने में ना, अच्छा लगता है। साथ में है चाय, मेरी फेवरेट। यहाँ पे खुशी केक खाई थी, तो केक गिरा हुआ है, और है चाय मेरी फेवरेट। तो बहुत तेज़ से भूख लगे, मैं इसे खा लेती हूँ। और दही और चीरा, और साथ में चीनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट चीनी तो अभी नहीं खा रही हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से खाना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ दही और चीरा मैं खा नहीं सकती, इसलिए इसमें मैंने दाल ऐड कर दिया है, और है थोड़ी सी भुजिया। तो यम्मी, चलिए मैं इसे खाती हूँ। तो पेट शांति दुनिया शांति, ये बात सही में सच है। तो खाने के बाद मुझे अभी थोड़ी सी रिलैक्स लग रही है, तो मैं अभी खुशी को स्टडी करवाऊंगी। और खुशी ना, उसको मतलब उसको टाइम पता है कि ये टाइम में उससे ये करती हूँ मैं। तो जैसे ही उसका मतलब इवनिंग का कुछ भी खाने के बाद ना, वो चुपचाप से चली जाती है टीवी के वहाँ पे, तो टीवी देखते रहती है। मतलब
कुछ बदमाशी नहीं करेगी, चुपचाप से बैठ के टीवी देखेगी, ताकि मैं उसे स्टडी करवाने नहीं लेके आऊँ, उसको मैं ना बोलूँ कुछ भी, एकदम मतलब शांत बच्चे जैसे चुपचाप से बैठ के खेलते रहेगी, उतनी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। हाँ तो क्योंकि अभी उसकी बुक पढ़ने की टाइम है, तो मैं उसी टाइम से बुला रही हूँ कि बाबू आ जाओ, बाबू आ जाओ। तो वो मुझको बोल रही है हाँ मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ी सी टीवी देख के आती हूँ, मैं थोड़ी सी टीवी देख के आती हूँ। और खुशी ना ऐसे टीवी नहीं देखती है। हाँ तो बोलना नहीं होता है, खुद की बच्चे की कभी तारीफ़ नहीं करना चाहिए, तो मेरी माँ बोलती है ये। तो खुशी का ना टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सब उसको पसंद नहीं है, वो नहीं देखती है। बहुत बच्चे को मैं देखती हूँ मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा कीड़ा होती है, टीवी नहीं छोड़ती है, बट खुशी वैसी नहीं है, वो अपने में ही बिजी रहती है। उसकी डॉल्स है, उसकी टेडीज, उसकी मिष्टी जो टेडी बियर है, वो सब में बिजी रहते हैं। उसको साड़ी पहनाना, उसे क्रीम लगाना, उसे नहलाना, उसे तेल लगाना, मतलब जो मैं करती हूँ वो उसके साथ ही करती है। वो खुद मम्मी बनती है, जो टेडी रहते हैं उसके बच्ची, तो वो ना उसी में बिजी रहती है। वो मतलब मोबाइल का ध्यान नहीं रहता, टीवी का ध्यान नहीं रहता है। तो इस टाइम होने से ना उसे टीवी चली जाती है टीवी देखने, नहीं तो पर उसके घर में चुपचाप से चले जाते हैं ताकि वो मुझे पता ना चले। तो अभी से बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ने में इतना ज़्यादा वो डरती है, पता नहीं मैं क्या करूँ। कुछ ही दिन में मुझे उससे स्कूल में भी देनी है। तो और मेरी पता नहीं, मेरी दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी मैं हाइपर हो जाती हूँ। तो उसे मतलब 1-2 बार 3 बार मैं राउंड लगा कर पढ़वा लेती हूँ, एकदम पूरा रीडिंग करवा लेती हूँ। बाद में जब उससे मैं पूछती हूँ तो अगर वो ना आंसर दे पाए ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी मैं हाइपर हो जाती हूँ। तो कभी कभी गुस्सा से मेरी हाथ भी उठ जाती है। तो शायद वो मुझसे इसीलिए डरती होगी बुक पढ़ने के लिए। तो मुझे ये खुद को कंट्रोल करना है कि ऐसा मैं ना करूँ, ताकि बच्ची ना डरे और पढ़ने के टाइम में वो मतलब इंजॉय होके शौक से पढ़े, ना कि डर से पढ़े। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, मैं समझती हूँ, बट पता नहीं जब मैं उसे स्टडी करवाने के लेके जाती हूँ ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको बुक खोलने के बाद ही बोलती हूँ कि हाँ ये बताओ वो बताओ। उसको पहले मैं रीडिंग करवा लेती हूँ, पहले 2-3 बार। और अभी नहीं, अभी उसकी 2.5 साल हो रही है, 1 साल से मैं उसे बुक का इंट्रोडक्शन हो गया था, उसी टाइम से मैं उसको करवा रही हूँ। फिर भी अगर बच्चा कुछ ना बोले ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको आता है फिर भी वो नहीं बोलती है, मतलब बदमाशी, चुपचाप से रहेगी, ध्यान दूसरा तरफ देगी। तो मैं इस बच्ची को जो मैं क्या करूँ, खुशी को मैं कैसे लाइन में लाऊँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और कुछ ही दिन में मुझे उसे स्कूल में भी देना है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। और कुछ भी होता है ना, हमेशा मम्मी पे ही ब्लेम आती है। हाँ उसकी मम्मी ने ये नहीं करवाया, उसका मम्मी ने ये नहीं सिखाया, हाँ तुम बच्ची को ये नहीं करवाती हो, वो नहीं करवाती हो, मतलब सब कुछ ब्लेम मम्मी के पास ही आती है। अगर अच्छा हो तो फादर पे, अगर बुरा हो तो मम्मी पे। तो ये सही है ना। तो चलिए मैं खुशी को फुसला के लेके आती हूँ, थोड़ा सा तेल मक्खन घी लगा के लेके आती हूँ, वरना वो नहीं आएगी। चलिए पढ़ो। पापा देखबे, আমি দেখাবো পাপাকে, নাও তুমি এ থেকে বলো। ওখানে লাগাবো না, তুমি বসো না। কে দেখবে? এই যে দেখতে পাচ্ছে তো, সবাই দেখতে পাচ্ছে। হাই করে দাও। কি হলো, ওটা কি করলা? নাও বসো, বইয়ের সামনে বসো। কি বললাম, ভালো করে বলো, এ থেকে বলো। এ, हाँ। तो अभी कुछ देर बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो खुशी को स्टडी करवाने के बाद, तो अभी हो रहा है टाइम 9:30 बज रही है, और माँ अभी डिनर बना रही है। और डिनर में बन रहा है, बाबा मटन लेके आए थे, मटन बन रहा है, और लेके आए फिश। तो फिश को फ्राई करके रख देंगे, और मटन को माँ भी बनाएगी, और मैं भी खुशी को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि खुशी खाना खिलाना बहुत मतलब टाइम लेती है वो। तो चलिए एक झलक मैं दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो चलिए एक झलक पहले आप सबको मैं दिखा देती हूँ। तो ये है रोहू फिश जो होता है, रूई माछ, वो है, तो फ्राई हो गया है। और यहाँ पे है मागुर माछ, तो ये फ्राई हो रही है अभी। और यहाँ पे है मटन, जो अभी माँ बनाएगी। तो मसाला वा सब कुछ रेडी है, बस अभी माँ इसको बना लेगी। और लाई है बाबा मिठाई, बाबा ने लाया है, तो ढेर सारा मिठाई है, देखिए वो भी गुलाब जामुन। तो मेरी फेवरेट मिठाई है ये, मतलब इसको देख के तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो देखती हूँ, एक तो खाना ही है।
तो अभी खुशी को खाना खिलाऊंगी। खाने में है दाल भात और है फिश फ्राई, और मटन तो बनते बनते देरी होगी तो मैं फिश से उसे खिला दूंगी।